12 अक्टूबर 2024 पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में बच्चियां कॉलेज के बाहर एहतजाज शुरू कर देती हैं। बाद में इस एहतजाज में लड़के भी शामिल हो जाते हैं। एहतजाज कर क्यों रहे थे? स्टूडेंट का कहना ये था कि हमारी कॉलेज की एक लड़की के साथ बेसमेंट में ज्यादती की गई है। इसमें पंजाब कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड और वैन का ड्राइवर शामिल है। और पंजाब के वजीर तालीम आते हैं और एक बयान देते हैं और बच्चों को कूल डाउन करते हैं और कहते हैं कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे। और वो निश्चित तौर पर यही खबर देते हैं ये काम पंजाब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने ही किया है और उसी ने ज्यादती की है। बेसमेंट में वीडियोस थी वो भी डिलीट हो गई है और वो बच्चों को यकीन दहानी करवाते हैं कि आप एहतजाज खत्म कर दें, इस पर लाजमी इंक्वायरी होगी। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वो लड़की ही गायब हो जाती है। यही कहा जाता है कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी ज्यादती नहीं हुई। शुरू में जहां पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट आके यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करती है और कहती है पंजाब कॉलेज में एक एम्बुलेंस आई जहां पर लड़की की उन्होंने चीखें भी सुनी और उसे बेहोशी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एएसपी शहर बानो नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जहां पर उस लड़की के बाप और उसके चाचा को खड़े करके कहती हैं कि वो लड़की जो हॉस्पिटल पहुंचाई गई वो सीढ़ियों से गिरी थी और घर के अंदर ही गिरी थी और उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं हुई। एएसपी शहर बानो के मुताबिक इस लड़की का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कहीं अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो शुरू में किसी भी लड़की का नाम नहीं लिया गया। अब स्टूडेंट यही कह रहे थे कि हम उस लड़की का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसकी इज्जत का मसला है। पंजाब कॉलेज के अथॉरिटी में मियां मोहम्मद आमद शामिल हैं जो दुनिया न्यूज के भी शेयर होल्डर हैं और इनका ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी मरियम नवाज से शो किया गया। अब देखा जाए तो सब लोग यही कह रहे हैं कि पंजाब कॉलेज ने ये लड़की गायब कर दी है और उन्होंने अपनी साख बचाई है। अगर वाकई ही ऐसा वाकया नहीं हुआ था, इंक्वायरी कमेटी बिठाते और आराम से जाहिर कर देते कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का कहना ये है कि इसमें पीटीआई मुलव्वस है और पीटीआई वालों ने ही ये सब कुछ किया है और ऐसा वाकया सिरे से हुआ ही नहीं। पीटीआई वालों ने अगर किया तो मौका तो आप ही नहीं दिया। अगर आप चुप करके इंक्वायरी कमेटी बिठा देते और वहाँ पे इंक्वायरी होती जहाँ पर ऑपोजिशन के भी लोग शामिल होते और आराम से मसला सॉल्व हो सकता था अगर वाकई ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आपकी मशकूक हरकतों ने ये लोगों को मौका दे दिया कि वो सोचें कि वाकई ही ऐसा हुआ है। पंजाब कॉलेज की लड़की जिसने पहले वीडियो बनाई थी कहा था कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है, बाद में फिर वो आकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ऐसा वाकया नहीं हुआ। आपको ये बात बिल्कुल अजीब लगेगी। ऐसा लगा जैसे 9 मई के बाद पीटीआई के अरकान पीटीआई छोड़ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी तर्ज का अमल इस केस के साथ हुआ। लोग धड़ाधड़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमसे गलतफहमी हुई। या इस हद तक गलतफहमी हुई कि वो इतना बड़ा सोशल मीडिया पे आके झूठ बोल गए। इस वक्त जो हालात हैं, जो भी इस केस के बारे में बात कर रहा है, उनकी वीडियो डिलीट हो रही है और उन पे केसेस हो रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई नामो निशान नहीं। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त जो हालात पैदा कर रही है वो इसी तरफ लेके जा रहा है कि वो पंजाब को भी अंदरूनी सिंध बनाना चाहती है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं हुकूमत सिर्फ पीपल पार्टी की ही बनती है। तो ये हदीस पाक शायद पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट होती है जहाँ पर हक बात कहना भी जहाद है। मैं नहीं जानती कि उस लड़की के साथ वाकई ज्यादती हुई है या नहीं हुई, लेकिन इस मामले को इतना ज्यादा डाउटफुल बन चुका है कि दाल में काला तो लाजमी है। अगर वाकई लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुई थी और कोई भी लड़की शामिल नहीं थी, इतना मामला खराब कभी होने ही नहीं देने थे। आराम से बात करते और कमेटी बिठाते और मसला सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं। पंजाब गवर्नमेंट के पास ताकत है और वो ताकत के जोर पर कुछ भी करने गुजरने को तैयार है। वो हम पाकिस्तानियों को इंसान समझते ही नहीं और देखा जाए तो आस्ता आस्ता हम भी खुद को इंसान समझना भूल चुके हैं। हर कोई पाकिस्तानी अपने बारे में ही सोच रहा है, लेकिन एक बात जहन में रखें, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो बुराई के बारे में बात ना करें और हक के साथ खड़े ना हो। इसलिए जिस हद तक हो सके अपनी आवाज उठाते रहें, क्योंकि बोलते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिरत में जाकर कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि जिस हद तक हमारे हाथ में था हमने अपना फर्ज अदा किया। कमेटी में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।